प्यारे बच्चों, मोल अवधारणा के आंकिक प्रश्नों से संबंधित आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक प्रश्न करा सकें। इसलिए हम आज बोर्ड पर प्रश्नों को नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको अगर प्रश्न लिखने हैं तो वीडियो के डिस्प्ले में नीचे आपको प्रश्न लिखे हुए मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारा आज। पहला न्यूमेरिकल है 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या है? 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मोल कास्टिक सोडा यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? 2 मोल। तो गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो हमें दिया हुआ है मोल दिया हुआ है। कितना? मोल को लिखते हैं हम स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। तो कितना है? 2 मोल। क्लियर? कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है बेटा। क्या होता है? NaOH। लेकिन इसमें पूछा है इसने कि 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सिर्फ द्रव्यमान पूछा है इसने। क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा देंगे। तो क्या है वो 3 फॉर्मूले? देख लो बेटा एक बार और। N = W अपॉन कैपिटल N। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है आपका N = N0 अपॉन Na। और तीसरा है N = V अपॉन 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले हम आपको पहले लिखा चुके हैं, लेकिन ये आपको याद रखने बेटा फॉर्मूले। कहां पर इनको पुट करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। मान लीजिए अभी N = 2 मोल हो गया। दूसरा क्या दे रखा था? पदार्थ क्या था आपका? कास्टिक सोडा यानी NaOH। तो जो पदार्थ दे रखा है उसी का हम क्या लगाएंगे? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसका? NaOH का। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो NaOH = कितना हो जाएगा? 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल। क्लियर है? ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। तो देखो बेटा, इन दोनों से मैं यानी कि मोल और कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान से संबंधित कोई आपका फॉर्मूला कौन सा है, यानी कि ये क्या संबंध रखते हैं। तो देखो, पहला ही फॉर्मूला है जो इससे संबंधित है। पहला फॉर्मूला क्या है? इससे संबंधित है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या? सीधा W = चलिए N = W अपॉन M। चेंज करेंगे, W = क्या हो जाएगा? N × M यानी कि 2 × 40। आंसर क्या आ गया आपका? 80 ग्राम NaOH। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपका दूसरा क्वेश्चन है 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या क्या है? गिवन क्या है? गिवन N = मोलों की संख्या दे रखी है 2 मोल। कितना दे रखा है? 2 मोल। अणुओं की संख्या निकालनी है आपको। तो अणुओं की संख्या किसमें निकालते हैं? मोल्स में निकालते हैं। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें यहाँ पर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं N = हमें निकालना क्या है? N0 निकालना है। क्या निकालना है? N0 निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन क्या होता है इन दोनों में? देखो, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो N = N0 Na। तो N0 क्या हो जाएगा? N × Na। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। N की वैल्यू 2 मोल। Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻³
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 इंटू 10⁻²3। पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे, एक अंक के बाद लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻, एक पावर बढ़ जाएगी इस पे 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। यानी कि ऑक्सीजन गैस में 3.011 इंटू 10⁻23 अणुएं उपस्थित हैं। गैस में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या दे रखी है और मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गिवन क्या है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या होती है, N0 इज इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10⁻23 दे रखी है। निकालना क्या है आपको, मोलों की संख्या N फाइंड करना है। अब देखिए N0 यानी कि अणुओं की संख्या और मोलों की संख्या में क्या संबंध होता है, तो संबंध देखिए कौन सा फॉर्मूला बनता है इससे संबंधित। तो फॉर्मूला बनता है आपका N इज इक्वल्स टू N0 अपॉन Na, सेकंड वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया। आगे देखिए N0 कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों आपस में कट गए 1/2, तो बचा आपका 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.5 मोल। क्लियर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है आपका 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हाइड्रोजन गैस दे रखी है, उसके 10 मोल में एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है 10 मोल, यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस दे रखी है। तो N इज इक्वल्स टू कितना 10 मोल। ठीक है। और फाइंड क्या करना है इसमें आपको एनटीपी पर आयतन। ठीक है, एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो एनटीपी पर आयतन ज्ञात करने के लिए आपको V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, V। तो आप लिख देंगे एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने के लिए। देखिए V और N में संबंध क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है इससे, तीसरा वाला फॉर्मूला देखिए। यानी कि N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। ठीक है, आपको N दे रखा है तो फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू चेंज करेंगे तो N इंटू 22.4, N की वैल्यू 10 इंटू 22.4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 224, यानी कि 224 लीटर। यानी कह सकते हैं आप 10 मोल नाइट्रोजन गैस में 224 लीटर उसका आयतन होगा। यानी कि 10 मोल नाइट्रोजन गैस 224 लीटर आयतन घेरेगी। स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि एनटीपी पर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आप फ्लोरीन गैस दे रखी है, सामान्य ताप दाब पर आपको इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लिख देंगे यहाँ फ्लोरीन गैस का एनटीपी पर आयतन। ठीक है, V इज इक्वल टू कितना है 44.8 लीटर। ठीक है, निकालना क्या है आपको इसमें, यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि N आपको फाइंड करना है।
ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा V और N में? देखिए सेम तीसरा वाला फॉर्मूला, तो N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर है? तो इसमें आपको फॉर्मूला भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। V की वैल्यू आपको दे रखी है, V की वैल्यू क्या है 44.8 अपॉन 22.4। ठीक है, कितना बचा 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 2 मोल। तो आप कह सकते हैं कि एनटीपी पर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस में मोलों की संख्या 2 मोल होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है 4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित उनके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, W इज इक्वल्स टू 4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि CO। क्या दिया हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। निकालना है आपको इसमें अणुओं की संख्या। क्या निकालना है? अणुओं की संख्या निकालनी है, यानी कि N नॉट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? N नॉट फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि यहां आपको दो चीज वैसे एक ही चीज दे रखी है, क्या W यानी कि द्रव्यमान दे रखा है, और पूछ क्या लिया N नॉट। अगर आपसे पूछा जाए W यानी कि द्रव्यमान और कणों की संख्या में क्या संबंध है, तो यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि दोनों में कोई संबंध हो। तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, हमने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए पहले आप मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। क्या कर लिए? मोलों की संख्या। अगर यहां से भी आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो। देखो यानी कि आपको इसका कैपिटल M कितना हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कैपिटल M यानी कि कैपिटल M होगा 12 प्लस 16 कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है? N नॉट फाइंड करना है। ठीक है, तो इन तीनों में कोई संबंध है ऐसा नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला। तो क्या करेंगे आप इसमें, या तो मोल निकाल लेंगे या फिर रिलेशन फाइंड करेंगे इनके। देखो अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी पहले आप इसका आप जानते हैं आपको क्या क्या दिया है, W अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल n होता है, यही होता है। ठीक है, और n नॉट बराबर क्या होता है, यानी कि n नॉट यानी कि n इज इक्वल्स टू n नॉट अपॉन Na होता है। तो यहां आप n की जगह क्या रख सकते हैं, n नॉट अपॉन Na। क्या रख सकते हैं? n नॉट अपॉन Na। इस प्रकार आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इजी तरीके से करें, थोड़ा बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आसान तरीका रहना चाहिए। तो आसान तरीका क्या है इसका, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? मोलों की संख्या। तो आप करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो क्या होगी N इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M, यानी कि W 4 दे रखा है आपको, कैपिटल M कितना है 28 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/7 मोल हो गया आपका, 1/7 मोल। अब आप ज्ञात कर लेंगे क्या, आप N नॉट फाइंड कर सकते हैं आप, क्योंकि अब आपको रिलेशन पता चल गया N नॉट और N में क्या रिलेशन होता है, यानी कि कणों की संख्या और मोलों की संख्या में क्या संबंध होता है। तो क्या करेंगे अब आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, तो करना क्या है आपको, फॉर्मूला लगाना है। N इज इक्वल्स टू क्या होता है, N नॉट अपॉन Na। ठीक है, तो लगा दो वैल्यू इसकी।
पहले तो फॉर्मूले को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन नॉट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन ए, ठीक है। यानी कि एन आपका कितना दे रखा है 1/7 इंटू एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। तो देखो बेटा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपको यहाँ ये 6.022 दे रखा है इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद की चीजों को हटा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि पॉइंट के बाद कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आसान कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना रखेंगे, इसको कितना रखेंगे, इतना, यानी कि 6 इंटू 10⁻²3। तो अब आप इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आने वाला है, जीरो 0.857 इंटू 10⁻²3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट इधर लेके जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 8.57 इंटू 10⁻, पावर कम हो जाएगी, कितना रह जाएगा 22। तो ये कितने कार्बन मोनोऑक्साइड में अणुओं की संख्या होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, 1.7 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको अमोनिया दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन क्या है, गिवन यानी कि 1.7 ग्राम यानी कि पदार्थ की मात्रा दे रखी है, W इज इक्वल्स टू 1.7 ग्राम अमोनिया, ठीक है। यानी कि अमोनिया है तो इसका मोलर द्रव्यमान भी होगा। मोलर द्रव्यमान क्या होगा अमोनिया का, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 17 ग्राम पर मोल। क्लियर। अब निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है एनटीपी पर। क्या निकालना है, आयतन। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये भी, कि इसमें भी यहां अगर आप देखोगे W, M और V में कोई संबंध है नहीं है, तो हम क्या करें, या तो जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसकी तरीके से कर लें, या फिर क्या करें, इसको हम दोबारा मोल निकाल के कर लें। तो मोल निकाल के करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अमोनिया का के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या क्या होगी, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, N इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू, W कितना दे रखा है आपको 1.7 अपॉन कैपिटल M 17, कितना आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो अब आप निकाल सकते हैं क्या, इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। 0.1 मोल में कितना आयतन होगा, तो निकालेंगे एनटीपी पर अमोनिया यानी कि NH3 का आयतन क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला होता है आपका N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। क्लियर है। आगे V निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N इंटू 22.4, तो 0.1 इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2.24 लीटर, ठीक है। तो ये इसका आयतन आ गया। बेटा आपका 8वां क्वेश्चन है, एनटीपी पर कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन 10 लीटर है, यानी कि 10 लीटर आपको आयतन दे रखा है एनटीपी पर कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है क्या, गिवन है आपको V इज इक्वल्स टू 10 लीटर। क्या दिया हुआ है 10 लीटर। निकालना क्या है आपको, N नॉट फाइंड करना है। तो N नॉट फाइंड करने के लिए तो बताइए बेटा, ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों के रिलेशन से, नहीं है। तो आपको वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, पहले मोलों की संख्या निकालनी है।
तो जिसमें वॉल्यूम आता हो ऐसे मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? तो देखो n इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन 22.4। क्लियर है? तीसरा वाला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आयतन कितना दे रखा है? 10 लीटर, 10 अपॉन 22.4 मोल। इसको कैलकुलेट मत करिए, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन हम इसकी लास्ट में कर लेंगे। क्लियर है? अगला, अब क्या करना है आपको? अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप यहां नीचे लिखेंगे NTP पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं की संख्या, के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो क्या होगी संख्या? यानी कि n नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n इज इक्वल्स टू n नॉट अपॉन Na होता है। ठीक है, यानी कि n नॉट इज इक्वल्स टू n इंटू Na। क्लियर? n कितना दे रखा है आपको? देखो 10 पॉइंट कितना 22.4 लीटर दिया था, यानी कि मोल दे रखा है आपको, इनटू Na एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यही होता है। अब आप क्या करेंगे? जो हमने पहले बताया था आपको, पीछे वाली संख्या पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? पॉइंट से पहले वाली संख्या है उसको ध्यान में रखेंगे, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 10 अपॉन 22.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको इससे काट दीजिए, कितना हो गया? यानी कि 2 से काटा तो 3 टाइम्स ये कट गया और ये 11.2 बच गया। तो आप अगला यानी कि आपका हो गया 10 अपॉन 11.2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? तो आप कर सकते हैं इसको, यानी कि 30 अपॉन 11.3 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 10 लीटर आयतन में कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं की संख्या जो होगी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी। तो बेटा इसके बाद आप मोल से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों की समस्या रहती है कि हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं, बशर्ते आपको करना क्या है कि जो आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप करके देखें। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें सर मैथ तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। तो बेटा मैथ तो बहुत आसान होता है करना। मैथ में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर लैंग्वेज होती है, उसको लैंग्वेज को समझना है आपको, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है। लेकिन मैथ्स में क्या है? फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूला आता है तो आप वहां कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं आता है वहां नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है और फॉर्मूला आता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है और लैंग्वेज नहीं आती है समझ में उसकी, तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो हमने अभी तक आपको न्यूमेरिकल्स कराए पिछले वीडियो में और प्लस इस वीडियो में, इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप एक तरफ से क्वेश्चंस को लिख लेंगे और उन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उसकी जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप न्यूमेरिकल उतनी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। ठीक है, और हमने आपको जितने न्यूमेरिकल्स कराए हैं इतना इजी वे में कराए हैं ये, वरना ये जितने बड़े न्यूमेरिकल हुए हैं इनको हम
आधा कर सकते थे। हमने कोशिश की कि आपको इजी मेथड बताया जाए जिससे कि आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकें। तो बेटा आपको करना क्या है, बस कि आपको न्यूमेरिकल को नोट करना है एक पेज पर, क्वेश्चंस को, सिर्फ सॉल्यूशंस को तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको जब खुद सॉल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस को नोट करेंगे और अपने आप उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जितना आप कोशिश करेंगे उतना आपको न्यूमेरिकल इजी लगने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बेटा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ बच्चे अभी नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है पहले चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो में हम अगला नेक्स्ट टॉपिक इसका लेकर आएंगे स्टिक्योमेट्री, जिसके बाद इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा और ये यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए तब तक आप इसका रिवीजन करिए। हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज देंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे।